वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैसौरसौरभ समाहितयोगचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानसार परपीतिपरागपुण्यम् कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम् सच्चिदानन्दरूपाय विशोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्याजुहाव पुत्रेत तन्मयतया तरवोऽभिनेदुष तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सघन जटामंडल में विराजती है देवी सर, तीन नेत्र सुंदर त्रैताप को नसाती है। अंग गौरी संग वाम दिशु में गिरिराज सुता, कर में त्रिशूल डमरू डम डम बजाती। गले में भुजंग मुंड माला दिगंबर वेश, नंदीश्वरादि हरि ओम गुण गाती। जय जय सुरारी अगहारी त्रिपुरारी नाथ, हृदय में विराजो आप औघड़ कई जाती। बोलिए गौरी शंकर भगवान की, गणेश भगवान की, सियावर रामचंद्र की जय हो। बोलिए ब्रह्मदेव महाराज की, भागवत भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए राधा वल्लभ भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे।
परम आदरणीय संतजन, वंदनीय विद्युतजन, भगवत चरण कमलानुरागी बंधुओं, श्रद्धामयी माता, जीव का कल्याण भगवान से संबंधित होने में है और ये हर किसी को पता है। जैसा कि आप सभी लोगों का संकल्प कि हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुने, ये कितना अच्छा संकल्प है, भगवान की कथा सुने। लेकिन हमारा दृढ़ संकल्प, उस संकल्प को जब हम क्रिया का रूप देते हैं तब वो संकल्प हमारा पूर्ण होता है। तो जीव का दृढ़ संकल्प, उसे क्रिया का रूप। तो जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, कल से आप लोग लगे हुए हैं तैयारियों में, तो आपका दृढ़ संकल्प, आपने उसे क्रिया का रूप भी दे दिया। तो क्या हमारा संकल्प पूर्ण हो गया? नहीं। इस पर भगवान की कृपा, बगैर कृपा के हमारा संकल्प पूर्ण नहीं हो सकता। और देखो, कृपा में और दया में अंतर है। भगवान की दया तो सभी पर है और कृपा हर किसी पर नहीं होती है। दया और कृपा में अंतर समझ लो। जैसे कोई व्यक्ति जा रहा था, उसे ठोकर लग जाती, वो गिर जाता, चोट आ गई, आप दूरी पर हैं और वहीं से आपने दया दिखा दी, अरे राम राम देखो गिर गया, चोट आ गई, किया कुछ नहीं, ये तो दया हो गई। आपकी कृपा कब होती? उस व्यक्ति पर दौड़ते उसे उठाते और उसे डॉक्टर के यहाँ पहुंचा देते, उसका इलाज शुरू करवा देते, तब ये कृपा हो जाती। तो ऐसे ही परमात्मा की दया तो हर किसी पर है, लेकिन कृपा किसी किसी पर होती है। तो ये भगवान की जब कृपा हुई है, तब आपने ऐसा धार्मिक ये संकल्प लिया, उसे क्रिया का रूप दिया और परमात्मा की ऐसी ही कृपा बनी रहे कि हमारा संकल्प संपन्न हो। संपन्न होना ये बड़ी मुश्किल बात होती है। उसे खींचतान के पूरा तो लोग कर देते हैं, लेकिन संपन्न होना बड़े प्रेम से, अच्छे तरीके से। अच्छा, ये भागवत की कथा मात्र एक कथा नहीं है, ये गंगा जी की धारा बताई गई शास्त्रों में, ध्यान देना, गंगा जी की धारा। अच्छा, ये गंगा जी कहीं दूर नहीं है, अपने ही जिले में बह रही है। तो ये गंगा जी कहां से निकली मालूम है परीक्षित जी? ये गंगा जी कहां से निकली है? जिस गंगा जी में हम जाकर के गोते लगाते हैं, स्नान करते हैं, हम सभी लोग पवित्र होते हैं, तो लोग कह देते हैं ये गंगा जी धूर जटी भूत भावन प्लंकर शंकर की जटाओं से निकली, जटाओं से नहीं निकली। ये भागवत भी गंगा जी की धारा है, जिसकी कथा प्रारंभ होने जा रही है, ये भी गंगा जी की धारा है। और जिस गंगा में हम आप जाकर के स्नान करते हैं, वो भी गंगा है। लेकिन अंतर कितना है? उस गंगा की धारा निश्चित है पश्चिम से पूरब को बहती है, पूरब से पश्चिम को कोई नहीं बहा सकता है। लेकिन ये कथा रूपी जो गंगा है, इसकी भैया धारा निश्चित नहीं है। अभी ये दक्षिण में बह रही थी और दक्षिण से बहते बहते आपके ग्राम में ब्रह्मदेव की कृपा हुई तो इस संतोषपुर सतोपुर में आ गई। तो ये कथा रूपी गंगा की धारा कोई निश्चित नहीं है। बताओ, दक्षिण से उत्तर को बहने लगे, पूरब से पश्चिम को बहने लगे, पश्चिम से, इसकी धारा निश्चित नहीं है। हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र कहता है। पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे
जय हो पूछेहु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछेहु रघुपति सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, पावन गंगा पावनी। सकल लोक जग पावन गंगा, तो ये कथा रूपी गंगा ये भी सारे संसार को पवित्र करती है। और वो गंगा जिसमें हम आप जाकर के स्नान करते हैं, वो गंगा भी हमें आपको पवित्र करती है। ये कथा रूपी गंगा ये भगवान की वाणी से निकली, और जिस गंगा में हम आप स्नान करते हैं वो गंगा कहां से निकली है? भगवान के चरणों से। कि जिन चरणों से निकसी सुरसरे, शंकर जटा समाई। भगवान के चरणों से निकली और शंकर जी की जटाओं में समाई। तो जटा शंकरी नाम परो है, त्रिभुवन तारन आई। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम। तो अब दोनों गंगा की बात समझ में आ गई, कथा रूपी गंगा और वो गंगा जिसमें हम आप स्नान करते हैं, वो गंगा भगवान के चरणों से निकली, और ये गंगा भगवान की वाणी से निकली। उसकी धारा निश्चित है, पश्चिम से पूरब को बहती है, और इस कथा रूपी गंगा की धारा निश्चित नहीं है किधर से किधर को बहने। ये बहते बहते दक्षिण से आपके ग्राम में आ गई। अब बात आती है भागवत की कथा। आप लोग किसकी कथा सुनने जा रहे हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण। और भैया ये भागवत की कथा बहुत कठिन है। बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा भागवत से होती है। ये भागवत की कथा कोई भोला नौटंकी नहीं है। भागवत के हर अध्याय के बाद में लिखा है, इत श्रीमद् भागवत महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम। ये भागवत विषय किसका है? परमहंसों का। पारमहंस्याम संहितायाम, परमहंसों का विषय है। कौन परमहंस? जिन्हें हम आप पागल समझते हैं। भूख लगी तो मिट्टी खा ली, प्यास लगी तो नाली का ही पानी पी लिया। इस श्रेणी में जो लोग पहुंच गए हैं, जिनके लिए सारा संसार समान हो गया, जिनकी समदृष्टि हो गई, और समदृष्टि दो की होती है, एक परमहंस की और दूसरी परमात्मा की। परमात्मा भी समदर्शी है और हमारे परमहंस भी समदर्शी है। संत भी समदर्शी होता है। संत के व्यवहार में एक कोई द्वितीय भाव नहीं होता, उसके लिए सारा संसार समान है। ऐसे ही भगवान के लिए सभी समान है। तो बड़ी ये कथा कठिन है। कैसी है? एक संत लिखते हैं कि यह अटपट विकट कहानी और नहीं समझे ज्ञानी ध्यानी। बड़ी अटपटी है। बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि नहीं समझ पाते। तो आप लोग सोचने लगे होंगे कि तो हम कैसे समझेंगे? तो बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी नहीं समझ पा रहे इस कथा को, तो हम कैसे समझेंगे? बस यही इस कथा की विशेषता है। अरे भैया, आप जैसे भक्तों ने ही से समझा है। संत लिख रहे हैं कि यह अटपट विकट कहानी
और नहीं समझे ज्ञानी ध्यानी। फिर इसने समझा आप जैसे भक्तों ने, हो जय जाने ब्रज की नारे जपे जा राधे राधे। हो जाने ब्रज की नारे सभी भक्त ताली बजाते हुए राधे राधे। हो जय जाने ब्रज की नारे जपे जा राधे राधे। जय जाने ब्रज के नारे रटे जा राधे राधे अलवेली सरकार जपे जा राधे 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 राधे। अलवेली सरकार रटे जा राधे। ये हो अवतार न हो तो रस राज विचारो रो तो। राधे रस न हो तो रस रस विरस न हो तो। राधे अवतार न हो तो रस राज विचारो रो तो। राधे अवतार न हो तो रस रस विचारो रो तो। हो नहीं हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे। हरे हो तो कृष्ण अवतार रचे जा राधे राधे। राधे अलवेली सरकार जपे जा राधे राधे। हो जाने अलबेले सरकार रटे जा रटे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे। हो राधे अलबेले सरकार रटे जा राधे राधे। अलबेले सरकार रटे जा राधे राधे। बोलिए राधा वल्लभ भगवान की जय हो। तो ऐसी ये भागवत की कथा, आए कथा में प्रवेश करें। लेकिन कथा में प्रवेश करने से पहले हरिनाम संकीर्तन, भगवान का नाम। देखो भगवान का नाम क्यों बुलवाया जाता है? कहीं भी आप जाएं, कथा में जाएं, सत्संग में जाएं, कहीं भी जाएं, तो कथा में प्रवेश करने से पहले भगवान का नाम बुलवाया जाता है। क्यों? संसार में आज भी दो अमृत हैं, एक कथामृत और एक भगवान का नामामृत। ये भगवान का नाम पहले क्यों बुलवाया जाता? भगवान का नाम कथा से जोड़ने का काम करता है। तो आए बड़े प्रेम से प्रभु का हरिनाम संकीर्तन करें, इसके बाद में कथा में प्रवेश। सभी भक्त हस्तध्वन करते हुए, ताली बजाते हुए भगवान का नाम लें, फिर कथा में प्रवेश। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि
बोल राम देखो ताली बोल बजाओ थोड़ी राम प्रेम से, बोल ताकत से। राम बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल प्यारे केशव माधव हरि हरि बोल। प्यारे केशव माधव हरि हरि बोल प्यारे मुकुंद माधव हरि हरि बोल। प्यारे मुकुंद माधव हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल राम बोल राम बोल राम बोल राम बोल। राम बोल राम बोल राम बोल राम बोल प्यारे केशव माधव हरि हरि बोल। प्यारे केशव माधव हरि हरि बोल प्यारे मुकुंद माधव हरि हरि बोल। प्यारे मुकुंद माधव हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल राम बोल राम बोल राम बोल राम बोल। राम बोल राम बोल राम बोल राम बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोलिए राधा वल्लभ भगवान की। जय हो बोलिए भागवत भगवान की। जय हो जय जय श्री राधे श्याम। आए कथा में प्रवेश करें, मन को लगाएं। भागवत में 335 अध्याय है। उसमें प्रारंभ में महात्म के अध्याय है। तो महात्म के प्रथम अध्याय में प्रथम मंत्र में भगवान का मंगलाचरण किया है। पहले मंत्र सुने, उसके बाद में उसकी व्याख्या। कैसे मंगलाचरण किया है भगवान जी का? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान हमारे कैसे हैं? सच्चिदानंद।
परमात्मा ही सत्य है। और ये संसार कैसा है? संसार के लिए लिखा है असारा खलु संसारो दुख रूपी विमोहिका। ये सारा संसार असत्य है और भगवान सत्य है। अब बताओ कौन मानेगा? भगवान तो इन आंखों से दिखाई नहीं दे रहा और ये संसार दिखाई पड़ रहा है। बस यहीं से कथा की शुरुआत होती है। शब्द है सच्चिदानंद, ध्यान देना। अब सच्चिदानंद की हम संध विच्छेद कर दें तो सत अलग हो जाएगा, चित अलग हो जाएगा, आनंद अलग हो जाएगा। सत धन चित धन आनंद बराबर सच्चिदानंद। तो इन आंखों से वो सत्य दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा? ध्यान देना। सत धन चित, यहां पर दुनिया में चित्त किसी का ठीक नहीं, किसी का भी। ये भागवत का महात्म के प्रथम अध्याय का प्रथम मंत्र ये डंके की चोट पर कह रहा है, संसार में चित्त किसी का ठीक नहीं और जिसका चित्त ठीक हो गया उसे आनंद मिल गया। सत धन चित धन आनंद। आनंद माने ही भगवान, भगवान का ही नाम आनंद है। नहीं तो आप लोग चक्कर में पड़े रहे आनंद ये क्या वस्तु है। भगवान का ही नाम आनंद है। आनंद माने ही भगवान, भगवान माने ही आनंद। और नहीं तो ईमानदारी से बताना भैया, दुनिया वाले क्या खोज रहे हैं? आनंद ही तो खोज रहे हैं। बोले इतनी पढ़ाई क्यों कर रहे हो? बोले अच्छी सर्विस मिल जाएगी, अच्छी शादी हो जाएगी, बच्चे होंगे, कोठी महल बंगले होंगे। तो इन कोठी बंगले महल में आनंद नहीं है। आनंद तो उन लोगों से पूछो जो लंगोटी लगा करके जंगल में निकल गए, एकांत में निकल गए। और एकांत कहाँ है? दुनिया में कहीं एकांत नहीं। जब तक मन में एकांत नहीं आ जाता है तब तक कहीं एकांत संसार में है नहीं। तो ये कथा भागवत सत्संग ये क्यों किया जाता? जैसे ये अपने वाहन हैं, इनमें जब कमी आ जाती तो कहाँ ले जाते हैं? मिस्त्री के पास ले जाते दुकान पर और मिस्त्री ठीक कर देता है। ऐसे ये शरीर रूपी गाड़ी, इसमें ये काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या तृष्णा ये जब विकार आते हैं तो ये सत्संग वगैरह इसी में जाना चाहिए, गुरु की शरण में जाना चाहिए, भगवान के दरबार में जाना चाहिए, कथाओं में जाना चाहिए। जो शरीर में कहीं पर कमी आई है तो वो ठीक हो जाए। इसीलिए सब भागवत सत्संग आदि कराया जाता है। तो बस भैया चित्त ठीक करना है। और चित्त कैसे ठीक होगा? वो सत्संग के द्वारा, कथा के द्वारा। किसी का भी चित्त ठीक नहीं। और कोई ये कहे कि नहीं साहब हमारा तो ठीक है, लिखा पढ़ी छोड़ो, प्रैक्टिकल में देखो। अभी देखना, सबसे पहले हमारे हिंदू भाइयों को ले लीजिए, जहां शाम को भोजन किया हम हिंदुओं ने और बिस्तर पर पहुंचे परीक्षित जी, तो बड़े आराम से बड़े प्रेम से पेट पर हाथ घुमाते हैं और एक चौपाई बोला करते हैं। अधिकतर देखा गया। ये क्या कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी। हमारे जो सीताराम राधे श्याम जो भगवान हैं सारे संसार में हैं, वो कड़ में अड़ अड़ में हैं। सिया राम मैं सब जग जानी और करऊं प्रणाम जोरे जोग पानी। करऊं प्रणाम जोरे जोग पानी। करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी। राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। करहु प्रणाम जोरे जुग पानी।
देखो वाणी से तो ऐसा कह रहे हैं हमारे सीताराम राधे श्याम जो भी भगवान है वो कड़ में अड़ोड़ में विराजमान है। और भैया कहीं मच्छर भी बैठ जाए उसे तुरंत नहीं मार देते। अब बताओ, तो ये मात्र वाणी विलास कर रहे हैं, ऐसा है नहीं, चित्त ठीक नहीं है। यदि चित्त ठीक होता तो उस मच्छर में भी सीताराम दिखाई देते। चित्त ठीक नहीं है इसलिए वो सत्य दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता पास पड़ोस में हमारे कई मोमडन भाई लोग हों तो वो सोच सकते हैं अरे इनसे तो अच्छे हम ही हैं। ये भागवत का प्रथम मंत्र भैया किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी जाति का हो, ये भागवत के महात्म का प्रथम मंत्र हर किसी को छू रहा है, हर किसी को छू रहा है। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, रिपूदी, चटर्जी, बनर्जी कोई भी हो, इससे छूता कोई नहीं। हमारे मोमडन भाई भी कहते हैं जर्रे जर्रे में है नूर उसका। इंग्लिश वाले जिसे ग्रे मैटर कहते हैं। अब देखो इस बात को बड़े ध्यान से समझना, वेदों ने जिसे अणु कहा है, उर्दू वालों ने उसी को जर्रा कहा है, इंग्लिश वालों ने उसी को ग्रे मैटर कहा है। अब समझो ये जर्रा, ये अणु कहा शास्त्रों में अड़ोर अड़ियाम महितो महियाम। ग्रे मैटर ये कितना बारीक है, प्रैक्टिकल में देख लो। ये अणु, ये ग्रे मैटर, ये जर्रा, ये कितना बारीक है। सुबह देखना ना देखा हो तो सूर्य उदय होते हैं तो सूर्य की किरणें जब रोशनदान से घर में आती हैं तो देखना ध्यान से, वो गोला जैसा दिखाई देता है, उसमें बराबर वो बालू के कण ऐसे घूमते रहते हैं, बराबर वो कण घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसी को अणु कहा है, इसी को ग्रे मैटर का, इसी को जर्रा का। इतना बारीक है। उस अणु में भी, उस जर्रे में भी परमात्मा समाया है, उस ग्रे मैटर में। डीओजी साहब कहां से आई है? तो उसके अंदर भी परमात्मा समाया है, इतना बारीक है। विज्ञान वालों ने ये पूछा कि ये अणु है कैसा, तो किसी ने कहा ये ठोस है, लेकिन जब उसे फोड़ा गया तो वो ठोस भी निकला, तरल भी निकला। उस अणु में भी परमात्मा समाया है। तो भैया वो जो उर्दू वाले कहते हैं जर्रे जर्रे में नूर है इसका, मच्छर की कौन कहे। देखो बड़े बड़े त्योहारों पर भैंसे बकरा बकरी कट जाते हैं तो ये मात्र वाणी विलास है। वो भी कहते हैं कि रोजा तुर्क नवाज गुजारे और बिस्मिल बांग पुकारे, और उनकी बहस कौन विधि हो मारे। कैसा साहब है, कोई भी काम आने वाला नहीं है, केवल एक परमात्मा की। ये संसार, संसार स्वार्थी है, संसार की सेवा करो। कोई भी ना काम आया, हरि एक को पुकारा है। कोई भी ना काम आया, कोई भी ना काम आया, हरि को पुकारा है। अब लाज मेरी रखना, लाज मेरी रखना,
काशी में तेरा जलवा, कावे में नजारा है, कावे में नजारा है, कावे में नजारा है, ये भी हमें प्यारा है, ये भी हमें प्यारा है, वो भी हमें प्यारा है, ये भी हमें प्यारा है, वो भी हमें प्यारा है, लाज मेरी रखना, बाबा लाज मेरी रखना, कोई सहारा है, अपना हिंदू को मिली गीता, इंजील ईसाई को, इंजील ईसाई को, इंजील ईसाई को, मुस्लिम के लिए तूने, मुस्लिम के लिए कुरान उचारा है, मुस्लिम के लिए कुरान उचारा है, कोई भी ना काम आया, कोई भी ना आया, हर एक को पुकारा है, कोई भी ना आया, हर एक को पुकारा है, अब लाज मेरी रखना हो, लाज मेरी रखना, बस तेरा सहारा है, अब लाज मेरी रखना, बस तेरा सहारा है, अब लाज मेरी रखना।
बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। व्यासपीठ से मैं निवेदन करता हूं, वो लोग ध्यान दें परीक्षित जी, जो भगवान का ठेका लिए, जाति का ठेका लिए। अच्छा, कोई बैनामा हो गया कि हम इसी जाति में आएंगे? ध्यान देना, हमारे प्रभु का कथन है, हम किसी के लिए नहीं आते हैं। न मैं ब्राह्मणों के लिए आता हूं, न मैं क्षत्रियों के लिए आता हूं, न मैं लोधियों के लिए आता हूं, किसी भी जात के लिए नहीं आता हूं। मैं आता हूं केवल सज्जनों के लिए। गीता में संकेत किया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर् भवत भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मानसकार इसी बात का समर्थन कर रहे हैं, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, या तब तब धरे प्रभु मनुज शरीरा, और हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। अब ईमानदारी से बताना, ऐसी कौन सी जाति है जिसमें सज्जन लोग नहीं है? ऐसी कौन सी जाति है जिसमें दुर्जन नहीं है? हर भैया जाति में सज्जन भी हैं, दुर्जन भी हैं। किसी जात विशेष की बुराई करना, किसी विशेष धर्म की बुराई करना, किसी विशेष भगवान की बुराई करना, अरे ठीक है, आप जिसे मान रहे हैं आप उसे मानो, हम जिसे मान रहे हैं हम उसे पूज रहे हैं, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? तो भागवत का ये प्रथम मंत्र, मेरे कहने का अर्थ केवल इतना, व्यासगति से मैं निवेदन करता हूं इस बात के लिए, जैसे ये लोटा रखा है, अब ईमानदारी से बताना, जिससे केवल फारसी आती है, फारसी का केवल वो विद्यार्थी है या जिसने केवल फारसी पढ़ी, तो उससे पूछा जाए भैया इस लोटे के अंदर क्या है, तो परीक्षित जी फारसी में अपने जल को आब कहते हैं, आब, तो वो कहेगा इस लोटे के अंदर आब है। और कुरान में भी उर्दू में आबे हयात भी कहता है। आबे हयात का अर्थ है जीवन देने वाला पानी। ये पानी शब्द उर्दू है, आब भी उर्दू में आता है, उर्दू फारसी दोनों का मिक्स है। अब जिसे केवल संस्कृत आती है, संस्कृत वाले से पूछा जाए भैया लोटे के अंदर क्या है, तो वो कहेगा वार है। और जिसे हिंदी आती है उससे पूछा जाए इस लोटे में क्या है, तो वो कहेगा जल है। जब पंगत होती है हमारे यहाँ अपने लोगों में, तो पानी नहीं कहते, कहते जल साहब, जल साहब, जल चाहिए, तो जल ये हिंदी शब्द है। पानी शब्द उर्दू में आता है, फारसी को आब कहते हैं, संस्कृत में बार कहते। अब बताओ लोटे के अंदर कितनी चीजें हो गई। तो भगवान कोई एक रूप में नहीं आते, भगवान का कोई एक प्रकार का अवतार नहीं है। आप तो प्रथम दिन है बताएंगे अवतार किसे कहते हैं, जो ऊपर से नीचे को आता है, अवतरित इत अवतारा, और नीचे जो गिरा हुआ है उसी को ऊपर उठा दे, उसी को अवतार कहते हैं।
अरे भैया, हमारे तो भगवान सुअर के रूप में आए हैं, हमारे भगवान मछली के रूप में आए हैं, हमारे भगवान कच्छप के रूप में आए हैं, हम तो सभी को पूजते हैं। केवल राम जी को ही नहीं पूजते हैं, केवल कृष्ण को ही नहीं पूजते हैं। हमारा परमात्मा तो अनेकों अनेकों रूप लेकर के आता है, जब जैसी आवश्यकता पड़ती है। अवतार एक प्रकार का नहीं है, प्रतीक अवतार, प्रतिमा अवतार, कारण अवतार, ये अवतार हैं भगवान के। पहले समझने का प्रयास करो, पहले स्वाध्याय करो, समझो उसे, तब कहीं पर टिप्पणी करो। तुम्हें टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। तो आइए कथा में प्रथम मंत्र चल रहा महात्मा के प्रथम अध्याय का। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद, सत धन चित धन आनंद, ऐसे हमारे प्रभु हैं सच्चिदानंद रूप। सच्चिदानंद रूपाय। अब देखो आगे क्या करे। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व को बनाने वाले, विश्व का पालन करने वाले, और ध्यान देना इस सृष्टि के अंतर्गत जो अराजक तत्व पैदा हो जाते हैं उनका संहार भी करते हैं। ईमानदारी से बताना, जेल किसके लिए बनी है? जेल अधिकारियों के लिए नहीं बनी है, लेकिन उस जेल में अधिकारी भी रहते हैं। ये संसार में हमें आपको परमात्मा ने भेजा है अपने अच्छे बुरे कर्मों का भोग भोगने के लिए। ये जेल ही समझो परीक्षित जी। लेकिन परमात्मा क्यों आते हैं? परमात्मा इसलिए आता है इस वसुंधरा पर, इस पृथ्वी पर, हमारे आपके अच्छे बुरे कर्मों का निरीक्षण करने के लिए। जेल के अंदर जो अधिकारी होते हैं वो कैदियों का निरीक्षण करते हैं, उनका लेखा जोखा देखते हैं। ऐसे ही परमात्मा भी सृष्टि में आते हैं हमारा आपका लेखा जोखा देखने के लिए, हमारा आपका निरीक्षण करने के लिए। एक ध्यान ये रखना, एक अंग्रेज भाई और हिंदू भाई दोनों बड़ी दोस्ती थी। तो वो अंग्रेज भाई कहने लगा हिंदू भाई से, क्यों भैया तुम्हारे में भगवान का होता है? तो हिंदू भाई ने कहा तुम्हें क्या दिक्कत है? हमारे भगवान हम पूजते हैं, हम उनका अर्चन बंदन करते हैं। तो हिंदू भाई ने कहा तुम्हारे में कितने भगवान? बोले हमारे में केवल एक है, गॉड, गॉड। हिंदू भाई ने उस अंग्रेज से कहा सुनो, तुम लोगों की इतनी रिसर्च नहीं है, शोधन नहीं है जितना हम हिंदुओं का है। हमारे यहां मुख्य 3 देवता हैं, विष्णु, ब्रह्मा और महेश। तुम्हारे गॉड में कितने अक्षर आते हैं? बोले 3, GOD। बोले हमारे यहां जी से जनरेटर है, जैसे ये जनरेटर चालू हो गया बिजली बनाने लगा, तो जी से जनरेटर है हमारे यहां ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी तो सृष्टि बनाते हैं, सृष्टि को बनाने वाले जी से जनरेटर हो गए हमारे ब्रह्मा जी, और से ऑपरेटर हो गए भगवान विष्णु पालन करता, और डी से डिस्ट्रॉयर हो गए धूर जटी भूत भाव प्लंकर शंकर, जो सृष्टि में अराजक तत्व होते हैं उनका संहार भी कर देते हैं। तो हमारे यहाँ तीनों देवता हैं, वो अंग्रेज चुप रहे। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व को बनाते हैं, विश्व का पालन करते हैं और संहार भी करते हैं। और कैसे प्रभु? तापत्रय विनाशाय, 3 ताप बताए हैं भागवत में। जब एक ज्वर आ जाता है, एक बुखार, तो लोग रजाई ओढ़ जाते हैं, लेकिन भागवत के महात्म का प्रथम मंत्री कह रहा है परीक्षित 3 बुखार हमें आपको हमेशा लगे रहते हैं। 3 बुखार, 1-2 भी नहीं, ये 3 बुखार, इन तीनों बुखारों से वो परमात्मा हमें आपको दूर रखता है। ये बुखार कौन से है उन्हें समझ लो। लेकिन एक हमारे यहां राजा ऐसे हुए, ध्यान देना, ऐसे एक राजा हुए हैं
कि जिनके राज्य में ये तीनों बुखार प्रजा से दूर रहे। हम नहीं कह रहे, शास्त्रकार लिख रहे हैं। वो कौन राजा हुए? वो हमारे प्रभु राम जी हुए। राम जी दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक जय जय राम राज्य नहीं काहुई व्यापा, राम राम नहीं काहू जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। तो राम जी के राज्य में ये तीनों ज्वर दूर रहे, तीनों बुखार। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। ऐसे ये प्रथम मंत्र में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का मंगलाचरण किया। अब दूसरे मंत्र में ध्यान देना। श्री पैसे तुम लोग नीचे से चढ़ाओ वहां से, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ। दूसरे मंत्र में श्री सुखदेव जी का मंगलाचरण किया। ध्यान देना, सुखदेव जी का मंगलाचरण कहां पर किया, किस स्थिति में किया? 16 वर्ष के श्री सुखदेव जी मां अरणी के गर्भ से प्रकट हो गए। नारा भी नहीं काटा गया, नारे को कंधे पर डाला और जंगलों की तरफ चल देते हैं। यहां से कथा को लिया। पहले मंत्र सुने। यम प्रव्रजन्तमनुपेत मपेत कृत्यम द्वे पायनो विरह कातरया जुहाओ। पुत्रेत तन्मयतया तरवोभिने दुष्टं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। जिस समय सुखदेव जी मां अरणी के गर्भ में है, 1 वर्ष हो गई, 2 वर्षें हो गई, 10 वर्षें हो गई, व्यास जी से नहीं रहा गया। व्यास जी ने कहा, अय गर्भ में बैठने वाले जीवात्मन, तुम कौन हो, क्यों बाहर नहीं आ रहे हो? तो मां अरणी के गर्भ से आवाज आती है, अय विद्युत समान श्रोमण व्यास जी। अपने यहाँ 28 व्यास हुए हैं। ये 28वें व्यास हैं, जिनका नाम है श्री कृष्ण पायन व्यास। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास, ये 28वें व्यास। तो मां अरणी के गर्भ से आवाज आती है, व्यास जी यहां पर कष्ट तो बहुत है, लेकिन माया नहीं है, माया से परे हो। तो व्यास जी ने कहा, कैसी माया, कौन सी माया? बोले, रे व्यास जी, आप मेरे से पूछ रहे हैं, यही तो माया है। मैं बाहर आऊंगा तो आप मेरे से बेटा कहेंगे, हम आपसे पिता कहेंगे, ये मेरी माँ हो जाएगी। मैं और मोर
तोर तय माया यह बस कीन हूँ, जीवन काया यह बस कीन हूँ। यही तो माया है, ये मेरा है वो तेरा है। लेकिन भैया ना मेरा है ना तेरा है, दुनिया रैन बसेरा है, किसी का कुछ यहां पर नहीं। सब देखते देखते ये संसार जा रहा है। तो श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास कहते हैं, अय गर्भ में बैठने वाले जीवात्मन, मैं तुमको वचन देता हूं, मैं तुमसे पिता पुत्र वाला रिश्ता नहीं जोड़ूंगा, तुम बाहर आ जाओ। 16 वर्ष व्यतीत हो चुकी थी। जैसे इतना कहा, श्री सुखदेव जी प्रकट हो गए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। अब देखो, जिन व्यास जी ने वचन दिया था भूल गए, ये है मोह ममता। सुखदेव जी तो नारा भी नहीं काटा गया, नारे को कंधे पर डाला, जंगलों के लिए चल देते। व्यास जी पीछे पीछे दौड़ रहे, भूल गए अपने वचन को। और क्या कह रहे हैं, आंखों से अश्रुधारा बह रही है कि पुत्रेत तन्मय तया तरवोभिने दुष्टम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोषि। अरे बेटा तुम वापस आ जाओ। तुम कौन हो मैं जानता हूं। तम सर्वभूत हृदयम, तो तम सर्वभूत हृदयम का अर्थ क्या बन रहा है? सारे संसार की आत्मा। तुम कौन हो? तुम तो सारे संसार की आत्मा हो। और भैया सारे संसार की आत्मा कौन है? ध्यान देना कि जगदात्मा महेश पुरारी, सारे संसार की आत्मा शंकर जी हैं। तो ये सुखदेव जी का अवतार सिद्ध हो रहा। किसके अवतारी हैं? शंकर जी का ही अवतार हुआ है कि जगदात्मा महेश पुरारी, और जगत जनक सबके हितकारी। जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक सबके हितकारी। जय हो। तो शंकर जी का ही अवतार है। दौड़ पड़े पीछे पीछे। अच्छा भागवत में तो इतनी कथा आती है परिचित जी, इतनी। हम थोड़ी सी कथा देवी भागवत से ले रहे, कथा समझ में आ जाए। ध्यान यही रखना कि नारे को कंधे पर डाले, जंगलों की तरफ जा रहे सुखदेव जी, व्यास जी दौड़ रहे पीछे पीछे। हा पुत्र लौट आओ, तुम्हारे बगैर मैं जीवित नहीं रह सकता। थोड़ा सा ध्यान ले चलें। देवी भागवत में कथा आती है। एक बार की बात है, धूर जटी भूत भावन प्रियंकर शंकर समाधि में बैठे, मां सेवा कर रही है उनकी। ऐसी ही स्थिति में देवर्ष नारद जी पहुंचते हैं। जबकि नारद जी का वीणा कभी बंद नहीं रहता, वीणा के तारों से हमेशा भगवान के गुणगान गाते रहते हैं। लेकिन जिस समय कैलाश पर पहुंचे तो नारद जी अपना वीणा बंद कर, मां ने पूछ दिया, अरे बेटा नारद, ये आश्चर्य कैसा, तुम्हारा वीणा बंद है, भगवान के गुणगान नहीं कर रहे हो? अच्छा ये एक्टिंग करने में बहुत आगे है नारद जी। हाथ जोड़े और रोने लगे। कहा मां मैं बड़ा व्यथित हूं, दुखी हूं। अरे मां ने कहा बेटा नारद, जब तुम दुखी हो जाओगे तो सुखी कौन रहेगा तीनों लोकों में? बोले नहीं नहीं मां, मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूं, मैं औरों के दुख से दुखी हूं।
और यहां पर वर्तमान समय में परिचय अब ठीक उल्टा है। लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, दूसरे के दुख से दुखी नहीं हैं, दूसरे के सुख से दुखी हैं। ये इतनी तो अंतर है कि ये इतना सुखी क्यों है, ये इतना आगे क्यों बढ़ रहा है, इनको सबसे बड़ा यही दुख है। तो माँ ने कहा, बेटा नारद आप किसके दुख से दुखी हैं? बोले माँ मैं आपके दुख से दुखी हूं। अरे माँ ने कहा, हमें तो कोई दुख नहीं है। बोले माँ ये सामने कौन बैठे? अरे ये हमारे पति हैं, हमारे स्वामी हैं भोले बाबा। बोले इनके गले में ये सिर किसके हैं? बेटा नारद तुम्हें पता नहीं, जब मैं मर जाती हूं तो हमारे प्रभु हमसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरा सिर काट लेते, माला में धारण कर लेते हैं, हृदय से लगाए हमें। नारद जी ने कहा, मां इसीलिए तुम दुखी हैं, इसीलिए दुखी हैं, ये तुमसे प्रेम नहीं करते, ये तुमसे छल करते हैं, द्वेष रखते हैं। अब बताओ किसी की अर्धांगिनी से, पत्नी से ये कह दो तुम्हारा पति तुमसे कपट करता है तो ये आग ही लगाना है। बोले कैसा कपट? मां तुम्हें पता है उत्तरकांड में बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, जन्मत मरत दुसै दुख होई, ये सुलपौ नहीं व्यापी सोई। बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं, शास्त्रकार लिख रहे हैं, इस शरीर को 1000 बिच्छू मिलकर के डंक मारे तब जितनी शरीर में पीड़ा होगी उतनी ही पीड़ा मृत्यु के समय होती है, उतनी ही पीड़ा जन्म के समय होती है। एक ही बिच्छू डंक मार देता, वो तो जिसे डंक मारा उससे पूछो कितनी पीड़ा होती है। शास्त्र कहते हैं 1000 बिच्छू मिलकर के डंक मारे तब जितनी पीड़ा शरीर में होती है उतनी ही पीड़ा जन्म के समय मां, और उतनी ही पीड़ा मृत्यु के समय। लो तो मां ने कहा, हम समझ नहीं पा रहे। अरे मां ये प्रभु अमर कथा जानते हैं, कभी आपको अमर कथा सुनाई? आपको बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है, अमर कथा जानते? बोले नहीं नहीं अमर कथा तो कभी नहीं सुनाई। नारद जी ने कहा, हो गया काम। कहा मां नारायण नारायण मैं तो चला, लगा दी दिया सलाई नारद जी ने, और नारद जी वहां से चलते बने। अब मां इधर से उधर घूम रही है, ये जागे तब मैं इनसे बात करूं कि मैंने तुम्हारी कब सेवा नहीं की, कब बात नहीं मानी, मेरे से छल, इतना बड़ा छल। भोले बाबा की तो लंबी समाधि लगती है। भोले बाबा जागे, मां सामने पहुंची, हाथ जोड़ करके और कहती है, प्रभु आप मेरे से कपट करते हैं। शंकर जी ने कहा, देवी कैसा कपट, कैसा छल? कि कारण ते कीन दुराई, और अमर कथा नहीं नाथ सुनाई। अरे शंकर जी ने कहा, इनको कैसे पता तो मैं अमर कथा जानता हूं? तो जैसे आजकल लोग नहीं कैमरे लगवाए, ये अभी की खोज नहीं। वहां कैलाश पर भी जैसे ही स्विच ऑन किया तो क्या देखा भोले बाबा ने कि नारद जी जा रहे हैं। भोले बाबा ने कहा, नारद तुम मेरे घर आए लेकिन खतरे से खाली नहीं, हमारे घर में भी दिया सलाई लगा करके गए। अब तो भोले बाबा समझ गए त्रिया हट है। अपने यहां शास्त्रों में 3 हट आते हैं। बाल हट, बालक हट कर जाए तो उसे समझाना बड़ा मुश्किल है। राज हट, जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा वो जानते होंगे, मोहम्मद तुगलक, वो उसने सेना को दौड़ा दौड़ा करके ही मार डाला। बोले राजधानी दिल्ली नहीं अच्छी है, मंत्री भी ऐसे थे, दौलताबाद ठीक रहेगा, तो दिल्ली से दौलताबाद वहां पहुंचा लेकर के सेना। बोले नहीं यहां से तो ठीक दिल्ली है, तो दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली, इसी में आधी सेना मार डाली उसने दौड़ा दौड़ा। तो राजहट भी बहुत खराब है। उन्होंने की नोटबंदी बंद तो बंद। बोले थाली ताली बजाओ, बोले बजाओ। तो बालहट राजहट
और भगवान ना करे किसी के पीछे त्रिया हट पड़े। एक कथा याद आ गई, ध्यान यहीं पर रखना। परीक्षित जी एक मास्टर साहब थे और उनकी अर्धांगिनी वो भी मास्टर थी। शनिवार की शाम को बोले कल छुट्टी का दिन है, रविवार है, बोले कल क्या बने? तो मास्टर साहब ने कहा खीर पूड़ी बन जाए। खीर पूड़ी। सुबह हुआ, अब 2 लोग, तो खीर पूड़ी बनी, होनी ऐसी वो पूड़ियां 21 बन गई। अच्छा, बड़ा प्रेम था दोनों लोगों में, साथ ही साथ भोजन करते थे, साथ ही साथ ड्यूटी जाते थे। तो मास्टरनी ने विचार किया अब 10 पूड़ियां हम रखें या 11 मास्टर साहब को दें। तो विचार किया चलो 11 हम रख लें, क्योंकि हमने रसोई बनाई, इतनी मेहनत की है। तो मास्टर साहब के मैं 10 रख दी, अपने में 11 रख ली। अब वो साथ साथ खाने के लिए बैठे। तो मास्टर साहब बोले कि हमें कुछ तुम्हारे में पूड़ियां ज्यादा लगती हैं। मास्टर ने कहा नहीं नहीं बराबर हैं। बोले नहीं, इतना तो अंदाज हमें है। अब वो एक पूड़ी थोड़ी ऊंची, नहीं मानते, गिन लो। अब वो पूड़ियां गिनी, अपनी गिनी 10, उनकी गिनी 11। बोले एक पूड़ी ज्यादा, 11 हम खाएंगे, तुम 10 खाओ। मास्टरनी ने कहा हम सुबह से रसोई में लगी हैं, ये भोजन बना के सब प्रसाद तैयार किया, तुम 10 खा लो। मास्टर ने कहा तुम तो सुबह से लगी, हम तो कल शाम से लगे, कल खीर पूड़ी मिलेगी, खीर पूड़ी मिलेगी। 11 खाएंगे हम, 10 खाओ तुम। बस अब त्रिया हट हो गया। मास्टरनी ने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, खाएंगी तो हम 11 खाएंगी और नहीं तो कोई नहीं खाएगा। दोनों लोग धरना पर बैठ गए, मौन व्रत ले लिया, थालियां लगी रखी। सुबह से शाम हो गई, कोई बोल ही नहीं रहा। रात्रि व्यतीत हो गई। पास पड़ोस वालों ने विचार किया क्यों 4 बजे सुबह उठने वाले ये मास्टर मास्टरनी आज दरवाजा नहीं खुला, क्या बात है? अब वो कुंडी बजा रहे हैं पड़ोसी लोग, मास्टर साहब नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो 10 खानी पड़ेंगे। मास्टरनी मास्टरनी नहीं बोलेंगी, 10 खानी पड़ेंगी। लोगों ने कहा हमें कुछ मामला वैसा मालूम पड़ता है, दरवाजा तोड़ो। अब मास्टर साहब को बड़ी दिक्कत हो रही, दरवाजा टूट जाएगा, लेकिन नहीं बोलेंगे, हार मानने को तैयार नहीं। दरवाजा तोड़ दिया मोहल्ला वालों ने, गांव वालों ने। दोनों लोग सांस सादे लेते हैं। लोगों ने कहा देखो कितने अच्छे लोग थे और कितना प्रेम था, साथ साथ भोजन करना, साथ साथ स्कूल जाना, और भगवान ने भी अन्याय नहीं किया, साथ ही साथ दोनों लोगों को समेट लिया। तो अब हम आप क्यों अन्याय करेंगे? साथ ही साथ ले चल दिए, लेकर चिता पर रख दिया, अलग नहीं रखेंगे, साथ ही साथ रखो। लकड़ रख दिए गए, अग्नि लगने वाली है। मास्टर साहब ने कहा हमें लगता ये नहीं बोलेगी, ये नहीं बोलेगी, त्रियाहट है, बड़ा खराब होता। मास्टर साहब ने विचार किया, बोले नहीं तो अभी अग्नि लगती है। मास्टर साहब क्या बोले चितई से, मास्टरनी उठो, तुम 11 खा लेना, 10 हम खा लेंगे। होनी ऐसी प्रबल, जो लोग लेकर के गए थे वो भी गिनती के 21 हो गए, 21 लोग गिनती की। अरे वो लोग भाग खड़े हुए, बोले भागो भागो, ये तो भूत प्रेत बन गए, अभी अग्नि भी नहीं लगी, जले भी नहीं। वो कह रहे 10 हम खा लेंगे, 11 तुम खा लो। अब गांव वाले लोग आगे आगे, वो दोनों मास्टर मास्टरनी पीछे पीछे, बोले ये तो जिंदा भूत दिखाई दे रहे हैं। तो भैया ये 3 हट बहुत खराब होते हैं, बाल हट, राज हट और त्रिया हट। आइए कथा में शंकर जी समझ गए कि अब तो शंकर जी जान गए, कि अब तो शंकर जी जान गए, सब अमर कथा कहनी होगी, सब अमर कथा कहनी होगी। और
इस असत देह की व्याख्या युद्ध सब आत्मकथा कहेंगी हो। जय हो। असत देह की व्याख्या युद्ध सब आत्मकथा कहेंगी हो। विचार किया कथा तो हमें कहनी पड़ेगी, त्रिया हट है, लेकिन हमको प्रलंकर शंकर कहते हैं कि लेकिन जो सुनेगा अमर कथा मम विधान में बाधक होगा। महाप्रलय तो हम ही को करनी पड़ती है, अमर कथा सुनकर के सब अमर हो जाएंगे। कि लेकिन जो सुनेगा अमर कथा मम विधान में बाधक होगा। और फिर प्रलय समय में वो प्राणी हमसे न संहारक होगा। प्रलय समय में वो प्राणी हमसे न संहारक होगा। शंकर जी ने ऐसा विचार किया। विचार करके शंकर जी ने, जिनको त्रक्ष शूलान कहते हैं, 3 आंख वाला, वो तीसरा नेत्र खोल दिया। अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगी। वहां कैलाश पर किसी को नहीं रखा, सब भाग गए वहां से। कहां पर बैठे? वट वृक्ष के नीचे। शास्त्रों में जहां जहां पर कथा आती है, परीक्षित जी वो वट के नीचे, वट माने बरगद, बरगद के नीचे हुई है। और यहाँ अपने ब्रह्मदेव है। बड़ी कृपा है इनकी। ये वट है क्या? वट विश्वास अचल निज धर्मा और तीर्थ राज समाज सुकर्मा। ये वट माने है विश्वास। ये सारी दुनिया विश्वास पर चल रही है कि नहीं? वक्ता के विश्वास के नीचे आ जाएं, कथा सफल हो। अब वट के नीचे बैठ गए तो भोले बाबा ने एक शर्त रखी। शर्त क्या रखी? अब पति हैं, समझाया। तुम माने कहा तुमने क्यों छल किया, क्यों नहीं? जब तुम्हें मालूम थी हमारी कथा तुम जानते हो तो क्यों नहीं सुनाई? तो भोले बाबा ने बहाना बनाया। क्या बहाना बनाया? देवी हमने इसलिए कथा नहीं सुनाई, कथा तो हमने तुम्हें सुनाई लेकिन तुम सो जाती थी, अमर कथा तक पहुंच ही नहीं पाते थे। तो अब सोना मत, हम कथा तो तुम्हें सुनाएंगे, बीच बीच में तुम हुंकारी भरते रहे। शर्त तय हो गई। अब देखो ये ईश्वरी होनी है भैया, होनी 2 प्रकार की होती है, ध्यान देना। ईश्वरी होनी, आप अपना पूर्ण कर्म कर लें और सफलता ना मिले तो समझ लो ये ईश्वरी होनी है। अच्छा कर्म कुछ करना नहीं चाहते, हाथ पे हाथ रखे बैठे हो और ये कहो हाँ वो सब भगवान करेंगे, तो ये ईश्वरी होनी नहीं होगी। ये कर्म कर्तरूपी होनी है। वो तो सारे संसार का पिता है, ध्यान देना। क्या एक लौकिक पिता भी ये चाहता है हमारी संतान बिगड़ जाए, हमारी संतान दारू पीने लगे, नशा पत्ती करने लगे, जुआ खेलने लगे? कोई पिता चाहता है? तो एक लौकिक पिता जब नहीं चाहता हमारी संतान बिगड़ जाए तो वो तो परम पिता परमात्मा है, वो नहीं चाहता कि हमारी संतान बिगड़े।
ये कर्मों के द्वारा व्यक्ति अपना जीवन बिगाड़ लेता है। तो कर्म कर्तरूपी होनी होती है और एक ईश्वरी होनी होती है। ईश्वरी होनी को टाला नहीं जा सकता, और नहीं तो वो मानस में चौपाई आती है, भावियु मेट सकै त्रिपुरारी। होनी को शंकर जी मेट देते हैं। कौन सी होनी? जो हम आप कर्म के द्वारा होनी करते हैं। एक जगह हम यही चौपाई बोले कि भावियु मेट सकै त्रिपुरारी। एक सज्जन खड़े हो गए, पंडित जी ने रुकना, तो क्या हमारी भाभी होनी को मेट देंगे? हम कई बड़े भाई की पत्नी भाभी नहीं है यहाँ पर, यहाँ भावियु शब्द है, वो भौजाई है, वो भाभी है। तो ऐसे ऐसे भी श्रोता कहीं मिल जाते हैं। और यदि शंकर जी ईश्वरी होनी को मेट लेते तो ध्यान देना, कहे देखा हरि जतन बहो रही न दक्ष कुमार, और दिए मुख्य गढ़ संग तब विदा की नेत्र पुरार। तब शंकर जी ने कहा, हुए सोई जो राम रच राखा, हुए है सोई जो राम रच राखा, हुए है सोई जो राम रच राखा, हुए है सोई जो राम रच राखा, को कर तर तो बढ़ावे शाखा, को कर तर ओ कर तरत बढ़ावे शाखा, ओ कर ईश्वरी होने को शंकर जी भी नहीं मेट सकते। यहाँ पर ये ईश्वरी होनी होने जा रही है। तो भोले बाबा ने कहा, देखो देवी, हमने अमर कथा इसलिए नहीं सुनाई, तुम सो जाती हो कथा में। अच्छा, कभी कभी कथा में नींद भी बहुत अच्छी आती है। जाप करने बैठो तो जाप में बहुत अच्छी नींद आती है, कथा में बैठो तो बहुत अच्छी नींद आ जाती बैठे बैठे। लेकिन कथा में कोई सो जाए तो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, वो ध्यान में चला जाता है। और ऐसे ऐसे स्थान देखने को मिलते हैं जो कभी नहीं देखे, इंद्र भवन जैसे। तो कहा, देवी तुम सोना मत, बीच बीच में हुंकारी भरते रहना। शर्त तय हो गई। भोले बाबा ने कथा प्रारंभ की। लो, जिस बात का डर था मां तुरीयावस्था में चली गई। जीव की 4 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरी। ये 4 अवस्थाएं हैं। तुरी अवस्था किसे कहते हैं? ध्यान देना, ये तुरी अवस्था हर किसी को आती है। प्रैक्टिकल में देख लो। जैसे कभी कभी होता है ऐसा, आप कहीं जा रहे हैं और कोई अचानक आपके रिश्तेदार इष्ट मित्र मिल गए, राम ज्वार व्यवहार हुआ और वार्तालाप होने लगा, बातचीत होने लगी। तो कभी कभी ऐसा होता है, बात तो हो रही है और आप खो गए, पता ही नहीं चला कि हम कहां चले गए। कुछ क्षणों के बाद में शरीर में झटका जैसा लगता। तो कहते, भैया आप क्या कह रहे थे? बोले, तो तुम नहीं सुन रहे थे। बोले, हम अंत कहीं चले गए थे। ऐसा होता कभी कभी। इसी को तुरी अवस्था कहते हैं। तो मां तुरी अवस्था में चली गई और भोले बाबा कथा कह रहे। अब ईश्वरी होने क्या है? जिस बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं उसी बरगद में खुकाल थी, उसमें तोते का अंडा रखा था। जैसे कथा प्रारंभ की, भैया वो अंडा फूट गया। कि रखा था एक सुख का अंडा, कि रखा था एक सुख का अंडा, उस कल्प वृक्ष की खोखल में, उस कल्प वृक्ष की खोखल में
और आरंभन होते अमर कथा, वह अंडा फूट गया। आरंभन होते अमर कथा, वह अंडा फूट गया छड़ में। अंडा फूटा, तोते का बच्चा प्रकट हो गया उस अंडे से। अब माँ तो सो गई, तुरियावस्था में चली गई, और वो बच्चा भोले बाबा की वाणी से कथा सुनने लगा, पारंगत हो गया योग में। विचार करने लगा, यदि हमने हाँ हूं का प्रत्युत्तर नहीं दिया तो भोले बाबा कथा कहनी बंद कर देंगे। कि सुनता जाता था अमर कथा, प्रति उत्तर देता पल पल में। हुंकारी भर रहा बीच बीच में, और भोले बाबा ऐसे मस्त कथा में, इनको आवाज में परिवर्तन ही नहीं मालूम पड़ा, खो गए अपने में। और ये भक्ति का प्रभाव है। कथा कब सफल होती है, वक्ता श्रोता दोनों के लिए परिचित ही है। कथा कहते कहते शरीर रोमांच होने लगे, कंठ अवरुद्ध होने लगे, आंखों में अश्रु आ जाएं। यही स्थिति श्रोता की, कथा सुनते सुनते शरीर रोमांच होने लगे, आंखों से अश्रुपात होने लगे, कंठ अवरुद्ध होने लगे। समझ लो वो परमात्मा मेरे सन्निकट है, वो गोविंद, वो कन्हैया, वो प्रभु मेरे पास में है। कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, ओ गद गद गिरा नयने बहे नीरा। ये स्थिति जब श्रोता वक्ता दोनों की हो जाती है तो प्रभु बिल्कुल आपके पास में होता है। वो नारायण वो आपके पास में होता है। तो वो तोते का बच्चा हाँ हूं का प्रत्युत्तर देने लगा कि सुनता जाता था अमर कथा, प्रति उत्तर देता पल पल में। तो संपूर्ण ज्ञान में पारंगत हो गया तुरंत बालापन में। जय संपूर्ण ज्ञान में पारंगत हो गया तुरंत बालापन में। हुंकारी भर रहा है, प्रत्युत्तर कर रहा है। कथा कहते कहते भोले बाबा के मन में उमंग आती है, जय घोष करवाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जैसे जय घोष हुआ, माँ की तुरियावस्था जाती रही। अब इनकी नींद खुली जय घोष में। माँ ने कहा प्रभु रुकना। शंकर जी ने कहा हाँ देवी बताओ। बोले प्रभु आपने कब कथा प्रारंभ की? शंकर जी ने कहा लो हमसे पूछ रही कब कथा प्रारंभ की? प्रभु मुझे पता ही नहीं, मैं पता नहीं कहां खो गई थी, मुझे ये भान ही नहीं रहा कब आपने कथा प्रारंभ की, कब कथा को विराम दे दिया। शंकर जी ने कहा अच्छा, लेकिन देवी एक बात बताओ, जब तुमने कथा नहीं सुनी तो ये बीच बीच में ये हुंकारी कौन भरता था? कौन है ये बीच में हुंकारी भरने वाला? आए मेरे आज्ञाकारी त्रिशूल, सुर असुर नाग गंधर्व किन्नर देव मनुष्य वो कोई भी हो, जाओ मेरा आदेश है तुम उसका वध कर दो। जैसे आदेश दिया वो त्रिशूल भयंकर गर्जना करता है। अब देखो अमर कथा सुन चुकी,
अमर हो चुके, लेकिन भोले बाबा के त्रिशूल का भय हो गया। आगे आगे वो तोता जा रहा। हाँ भैया इन्हें पानी पिलाओ। ये फोन पर बहुत अच्छी बातचीत कर लेते हैं। तो अमर हो चुका है, लेकिन धूर जटी भूत भावन प्रकर शंकर के त्रिशूल का भय हो गया। आगे आगे तोते का बच्चा जा रहा, पीछा किए वो त्रिशूल जा रहा है। अब देखो त्रिशूल ना तो मार रहा है और ना छोड़ रहा। वो वैकुंठ पाए माम मेरी रक्षा करो, स्वर्ग में पाए माम मेरी रक्षा करो, जहां भी जाता है मेरी रक्षा करो। लेकिन लोग जैसे ही शंकर जी के त्रिशूल को देखते हैं, कहते भैया इस त्रिशूल से हम रक्षा नहीं कर सकते, तुम जाओ यहां से। शंकर जी के त्रिशूल से कौन बचाएगा? अंततो गत्वा वो तोते का बच्चा मृतलोक में आ गया। अब आ जाइए वहीं पर 28वें व्यास श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी की अर्धांगिनी मां अरणी अंटे पर खड़ी है, केसों को सुखा रही, बालों को। होनी प्रबल, ये स्त्री होनी है। मां को अचानक जमुहाई आ गई। उस तोते के बच्चे ने विचार किया यही मौका अच्छा है, तुरंत योग का सहारा लिया, अंगुष्ठ प्रमाण होकर के मां के उदर में चला गया। अच्छा, जब इस कथा को वैज्ञानिक लोग सुनते हैं तो वो कहते ऐसा कैसे हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता, बताओ मुंह के द्वारा वो मां के उदर में चला गया। अरे भैया, तुम्हें जो विज्ञान यहां तक पहुंचाया उसी परमात्मा ने तुम्हें बुद्धि दी है। भगवान के लिए भगवान की सिद्धि है, अकर तुम अन्यथा कर तुम साईसुरा। जो करने योग्य काम है वो भी करता है, नहीं करने योग्य काम है वो भी करता है। भगवान सब कुछ करने में समर्थवान है। और नहीं तो बताओ, बिन पग चले सुनय बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। इस शरीर के अंदर कौन बैठा है? वही परमात्मा ही तो बैठा है। और जिस दिन वो निकल जाता है तो तुम्हारा विज्ञान कहां चला जाता है? आज दिन तक कोई खोज कर पाया? कोई नहीं। तो भगवान सब कुछ करने में समर्थवान है, भगवान पर कहीं पर भी टिप्पणी की ही नहीं जा सकती। ये जो भागवत की पोथी रखी है भैया, ध्यान देना, सुई से लेकर के हवाई जहाज तक जितनी भी ये मिसाइलें, विज्ञान जितना भी है, सब इसी के अंदर से निकला है, बाहर का कोई विषय नहीं है, सब इसी भागवत से निकला है। अभी तो हम आप बहुत पीछे हैं विज्ञान। अभी तो मिसाइलें ऐसी बना दी गई हैं, ये मिसाइल इतनी दूरी पर गिरा दी जाएगी, लेकिन उसको वापस करना नहीं जानते हैं। पहले तो हमारे शास्त्र में ऐसी मिसाइलें रखी, जहां पर चाह वहां चला दिया, और नहीं चलाना तो वहीं से वापस कर लिया। अभी तो विज्ञान बहुत पीछे है। तो शंकर जी के त्रिशूल को देख करके सभी मना कर देते हैं। उस तोते के बच्चे ने योग का सहारा लिया, अंगुष्ठ प्रमाण होकर के मां अरणी के गर्भ में चला गया। अब देखो, आदेश दिया प्रभु ने त्रिशूल को, लेकिन त्रिशूल क्या विचार करने लगा, हम किसी मां बहन बेटी की हत्या कैसे कर दें? देव अस्त्र नहीं त्रि पर चलही। देवताओं के हथियार कभी मां बहन बेटियों पर नहीं उठते। वो हमारे भाई लोग ध्यान दें, जो मां बहन बेटी पर हाथ उठा देते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया, यत्र नार्या पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में मां बहन बेटी की पूजा होती है, उस घर में स्वयं कुबेर आकर के भंडारे भरते हैं, स्वयं कुबेर आकर के भंडारे भरते हैं। त्रिशूल विचार कर रहा है, इस स्वामी ने आदेश तो दिया, लेकिन ये तो मां है। चलो देखते ही ये कब तक बाहर नहीं निकलता। 2-4 दिन की कौन कहे, 2-4 वर्षें हो गई, नहीं निकले बाहर। त्रिशूल ने विचार किया अब ये बाहर नहीं निकलेगा। वो त्रिशूल भगवान शिव के धाम को चला गया। 16 वर्षें व्यतीत हो गई। आ जाइए कथा में, भागवत में। ये थोड़ी सी कथा हमने देवी भागवत से सुना दी।
16 वर्ष व्यतीत हो गई। माँ अरणी के गर्भ में बैठे बैठे व्यास जी ने कहा, अय जीवात्मन, तुम कौन हो, क्यों बाहर नहीं निकल रहे हो? तो माँ अरणी के गर्भ से आवाज आती है, व्यास जी यहाँ पर माया नहीं है। कष्ट तो बहुत है, जब हम आप माँ के गर्भ में होते तो उल्टे लटके होते, उल्टे, सिर नीचे को होता है, पैर ऊपर को होता है। 3.5 महीने के बाद में माँ के गर्भ में सारे अंग प्रदर्शित हो जाते हैं। 7 महीना का जब जीव माँ के गर्भ में होता है तो उसे पिछले जन्म की सारी रील दिखाई जाती है। देख, तूने ये ऐसे कर्म किए थे, इसलिए तू उल्टा लटका है। तो जीव माँ के गर्भ में प्रभु को करार करता है, वचन देता है, हे प्रभु इस बार मुझे उबार लो, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। माता के उदर में हरि भजन को करार कीन्हो, माता के उदर में। लेकिन जैसे ही 9 महीने के बाद प्रसव वेग की वायु ने जमीन पर पटका तो बच्चा रोता है। अब तो वो सारी व्यवस्थाएं भंग हो चुकी हैं। पहले प्रसूता घर होते थे तो बच्चे ने जन्म लिया तो परिचित जी अपने इधर लोकाचार में माताएं तबा बजाती थी। इधर पश्चिम में और बढ़ जाओ, दिल्ली से आगे तो फूल की थाली से फूल का बेला बजाया जाता। तो अब बताओ, प्रसूता घर में वो शब्द करने की वहां पर क्या जरूरत है? देखो कैसा वेदांत छिपा है। बच्चा रोया तो माताएं शब्द करती हैं, वो तबा बजा करके, थाली बजा करके, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। क्यों? तुम माँ के गर्भ में बैठ करके जो अनहद नाद सुन रहे थे, ये वही नाद हो रहा है। तो बच्चा उस शब्द को सुनकर के को चुप होता, वो ध्यान करता, शब्द तो हो रहा, लेकिन ये वो शब्द नहीं है जो माँ के गर्भ में सुन रहा था। बच्चा फिर रोने लगा। तो माताएं फिर प्रकाश दिखाती हैं, दीपक जलाकर, देखो ये ज्योति जल रही है, प्रकाश हो रहा। बच्चा प्रकाश को देखता है, ज्योति को देखता है, प्रकाश तो हो रहा, लेकिन ये वो ज्योति नहीं है जो माँ के गर्भ में देख रहे थे। फिर रोने लगा। तो माताएं कहती है ऐसे चुप नहीं होगा। तो देखो, अपने यहां सबसे उत्तम दूध गाय का है। जिस समय अकबर बादशाह यहाँ का शासक था तो उसने बीरबल से पूछा, बीरबल ये बताओ सबसे उत्तम दूध किसका है? तो बीरबल चुप रहे। अरे उसने कहा तुम्हें इतना भी पता नहीं है, सबसे उत्तम दूध तो गाय का है। तो बाद में बीरबल बोले, क्या बोले? हुजूर, आप गाय को दूध को उत्तम दूध कह रहे हैं, गाय का दूध दूध नहीं, वो तो अमृत है। तो सबसे अच्छा दूध गाय का माना गया। लेकिन भैया जब बच्चे को प्रसूता घर में जब पिया दिया जाता है तो वो बकरी के दूध का दिया जाता है, बकरी के दूध का। इस बात को समझ लो। संस्कृत में अजा माने बकरी और संस्कृत में अजा माने माया। बकरी भी माया का ही दूसरा रूप है। ध्यान देना, जो वचन दिया माँ के गर्भ में, जैसे ही वो फिया दिया, भूले नहीं थे, भुला दिए गए। बस माया लग गई, ये मेरे हैं वो तेरे हैं। यहीं से माया प्रारंभ हो जाती है। वो वचन निभा नहीं पाते हैं कि माता के उदर में हरि भजन को करार कीन हो, बाहर आए भूल गए माता की सुगोदी में। अब देखो, माँ विचार करती है लाला किसी प्रकार से सो जाए, हम घर गृहस्थी के कार्यों से निवृत्त हो जाएं। लेकिन ये माँ की गोद नहीं छोड़ रही। जैसे ही कुछ बड़े हुए, चलने फिरने लगे, अम्मा दौड़ती, अरे बेटा मेरे पास में आओ, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, मेरे पास में खेलो। लेकिन बालक ने माँ को छोड़ दिया, अब वो अपने संगी साथियों में खेल रहा है। कि बालापन बालकन के संग में बिताए दीन हो, और तरुणाई सब बिताए दीनी नारी की ठठोली में। विवाह हो गया, घर गृहस्थी के चक्कर में पड़ गए, तीजोपन आयो और तब हूं न चेतो मूढ़,
भूलो रहो लालन की सुंदर सुबोली में। अब तो बच्चों में पड़ गए, लेकिन वो वचन नहीं निभा रहे हैं, भूल गए सब। और चौथोपन आयो तब काल ग्रस लीनो रहे, अब लाट ऐसे धरे जात काठ की खटोली में। वो वचन नहीं निभा सके। पुनरप्य जननम पुनरप्य मरणम पुनरप्य जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। वो आवागमन वो बंद नहीं होता है, जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, और 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, यही तो रह जाता है। तो जो माँ के गर्भ में वचन दिया था उसे नहीं निभा सके, वो बार बार का आवागमन वो मिटता नहीं है। आ जाए वहीं पर, माँ के गर्भ में अंगुष्ठ प्रमाण होकर के चले गए थे। वो कह रहे हैं व्यास जी बाहर क्यों नहीं आ रहे? बोले बाहर तो आ जाए, माया लग जाएगी। बोले मैं वचन देता हूं माया नहीं लगेगी। जैसे कहा मैं तुमसे पिता पुत्र वाला रिश्ता नहीं रखूंगा, वैसे ही श्री सुखदेव जी 16 वर्ष के प्रकट हो गए। नारा भी नहीं काटा गया, नारे को कंधे पर डाला और जंगलों के लिए चल देते हैं। पीछे पीछे दौड़ रहे, हा पुत्र अरे बेटा मैं तुम्हारे बगैर जीवित नहीं रहूंगा, जीवित नहीं रहूंगा, लौट आओ, वापस आ जाओ, तुम तो सारे संसार की आत्मा हो। सुखदेव जी ने अपने को वृक्षों में लीन किया और समझाने लगे, पिताजी व्यास जी किसके लिए रो रहे हो? दुनिया में कोई भी बात सत्य नहीं है। अच्छा सत्य है, ये जरूरी है विवाह हो ही जाएगा? तमाम लोग घूम रहे, विवाह होगा कि नहीं होगा, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, धन होगा कि नहीं होगा, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, संतान होगी कि नहीं होगी, हो भी सकती नहीं भी हो सकती। लेकिन ध्यान देना मृत्यु सत्य है, आया है उसे जाना पड़ेगा, यही सत्य है। आए इस गीत का आनंद लें और यहीं पर कथा को विराम देंगे। आरती होगी, आरती प्रसाद लेकर के आप लोग जाएं। अब जाइए सभी लोग भाव के साथ में काली सेवा करते हुए जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। सभी भक्त ताली बजाते हुए कुछ भी न पास होगा, 2 गज
चुन चुन के लकड़ियों में रख देंगे तेरे बदन को, आकर झट उठा ले तेरे उस कफन को। चुन चुन के लकड़ियों में रख देंगे तेरे बदन को, आकर झट उठा ले तेरे उस कफन को। दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में, बेताब खाक होगा तो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवाज होगा। जाएगा जब यहाँ मिट्टी में मिले जो मिट्टी बाकी खाक होगी, सोने सी तेरी काया जल कर के खाक होगी। मिट्टी बाकी खाक होगी, सोने सी तेरी काया जल कर के राख होगी। दुनिया को त्याग तेरा, दुनिया को त्याग तेरा, मरे घट में बास होगा। दुनिया को त्याग तेरा, मर घट में बास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवाज होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवाज 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 होगा। ओ तेरा निवाज होगा, ओ तेरा निवाज होगा। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोले बांके